गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ आशु शर्मा। आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू। दिस टॉपिक बिलोंग्स टू जावा प्रोग्रामिंग एब्स्ट्रैक्शन। सो लेट्स बी स्टार्ट विद, सबसे पहले हम देखेंगे कि एब्स्ट्रैक्शन होता क्या है और इसका क्या सिग्निफिकेंस है। एब्स्ट्रैक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स। एब्स्ट्रैक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स को हाइड करते हो और केवल एक तरह से फंक्शनैलिटी जो है वो यूज़र को शो कराई जाती है। अब जैसे इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, only the essential things that user is going to see, और बाकी के जो इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स होते हैं उसको आप शो नहीं कराते हो। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, हम सभी लोग ईमेल करते हैं, जीमेल का यूज़ करते हैं, याहू का यूज़ करते हैं, रेडिफ का यूज़ करते हैं। तो सेंडर से रिसीवर की साइड मेल जाता है, उसके साथ अटैच फाइल्स जाती हैं, डॉक्यूमेंट्स जाते हैं। लेकिन कभी भी हम इस चीज़ को एक तरह से इन्फोर्स नहीं करते कि किस तरीके से ये मेल जो जा रहा है, इससे अटैच डॉक्यूमेंट्स जो जा रहे हैं, ये एक्चुअल में फिजिकली कहाँ पे जाके डेटा मेरा स्टोर हो रहा है। इस चीज़ को हमसे हाइड रखा जाता है। यूज़र को तो बस ये पता रहता है कि सेंडर साइड से एक मेल मैंने ड्राफ्ट किया और रिसीवर साइड पर भेज दिया। तो यहाँ पे एक फंक्शनैलिटी तो आपको पता लग रही है कि एक मेल मैसेंजर के थ्रू जो है वो आपका सेंडर से रिसीवर पे पहुंच गया, लेकिन ये फिजिकली कहाँ पे स्टोर हो रहा है, किस तरह से डेटा फैच हो रहा है मेरा जब मैं चाह रहा हूँ, इस चीज़ की डिटेल हाइड रखी जाती है। इसी तरह से एक एग्जाम्पल दिया है, एसएमएस जब हम लोग भेजते हैं, जहाँ पे हम टेक्स्ट को टाइप करते हैं और मैसेज को सेंड करते हैं, तो इंटरनल प्रोसेसिंग क्या हो रही है, मैसेज डिलीवरी हो रहा है सेंडर से रिसीवर की तरफ, उस चीज को हाइड रखा जाता है। केवल फंक्शनैलिटी हमें दिखाई देती है, हमने मैसेज टाइप किया और उस मैसेज को रिसीवर को भेज दिया। तो इंटरनल प्रोसेसिंग के बारे में हमें नहीं पता होता, केवल हमें एक तरह से मैसेज डिलीवरी का मालूम होता है कि हमारा मैसेज रिसीवर को मिल गया है। तो ये जो प्रोसेस होता है जिसमें हम इंटरनल मैकेनिज्म को हाइड करके रखते हैं और केवल एक तरह से जो एक्सटर्नल बिहेवियर होता है उस एप्लीकेशन का, उसको एक तरह से शो करते हैं यूजर को, या यूजर को वो दिखाई देता है। दैट इज द प्रोसेस ऑफ हैविंग एब्स्ट्रैक्शन। अब आगे इसमें एब्स्ट्रैक्शन जो है वो जनरली फोकस करता है, एब्स्ट्रैक्शन लेट्स यू फोकस ऑन व्हाट द ऑब्जेक्ट डज। ऑब्जेक्ट एक्चुअल में करता क्या है इंस्टेड ऑफ हाउ इट डज इट। तो वो कैसे करता है, इस चीज पे फोकस जनरली यूजर को नहीं कराया जाता, केवल इस चीज पे फोकस होता है कि वो क्या करता है, कैसे करता है, दैट इज हिडन। एब्स्ट्रैक्शन कैन बी अचीव्ड दो तरह से, जैसा कि हम सभी को पता है, या तो हम जावा के अंदर एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दें या फिर हम इंटरफेस बना दें। यही कॉन्सेप्ट जब हम C++ में लेकर जाते हैं तो वहाँ हम वर्चुअल फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जावा के अंदर हमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास मिला होता है और इंटरफेस मिला होता है। जनरली एब्स्ट्रैक्ट क्लास में वेरी करता है, हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी रख सकते हैं और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी रख सकते हैं, जबकि इंटरफेस एक तरह से 100% एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए यूज होता है। तो इसमें आपका जो भी मेथड होगा वो केवल इंटरफेस अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप केवल क्लास के अंदर जो आपकी बेस क्लास होगी उसके अंदर केवल आप उसे डिक्लेयर करोगे। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का कॉन्सेप्ट जो है इट्स अ रिस्ट्रिक्टेड कॉन्सेप्ट है, इट्स अ रिस्ट्रिक्टेड क्लास एक तरह से होता है दैट कैन नॉट बी यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स। और यहाँ पे इस क्लास को आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते इस क्लास का। टू एक्सेस इट इट मस्ट बी इनहेरिटेड फ्रॉम अनदर क्लास। तो जब भी हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास के कॉन्सेप्ट को देखते हैं तो इसमें आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, दैट कैन नॉट बी यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स। और जब भी हम बात करते हैं टू एक्सेस इट, इट मस्ट बी इनहेरिटेड फ्रॉम अनदर क्लास। तो आप इसके बिहेवियर को जब यूज करना चाहते हैं तो सब क्लास, अगर बेस क्लास और डिराइव्ड क्लास है तो डिराइव्ड क्लास के अंदर की मदद से आप इसके बिहेवियर को इनहेरिट कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैन ओनली बी यूज्ड इन एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। जब भी हम एक ऐसा मेथड बनाएंगे जिसकी बॉडी को हम क्लास के अंदर डिफाइन नहीं करेंगे, तो उसके लिए क्लास हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी। और जो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड हम लिखेंगे दैट कैन ओनली बी यूज्ड इन एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इट डज नॉट हैव अ बॉडी, जैसा मैंने अभी आपको बताया। द बॉडी इज प्रोवाइडेड बाय द सब क्लास।
जिसमें हम जनरली जो फंक्शन ओवर राइडिंग का कॉन्सेप्ट होता है तो उसमें हम इस तरीके की चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक रेस्ट्रिक्टेड क्लास होती है दैट कैन नॉट बी यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स, और इसको यूज़ करने के लिए हमें डिराइव्ड क्लास का सहारा लेना होता है। अब यहाँ पे देखिए ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। सबसे पहले मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास एनिमल बनाई है और उसका एक मेथड उसमें लिखा है मैंने पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड एनिमल साउंड। केवल मैंने डिक्लेयर कर दिया है, केवल एक तरह से प्रोटोटाइप आप कह सकते हो कि मैंने केवल डिक्लेरेशन पार्ट उसके अंदर रखा है और उसके साथ साथ मैंने एक रेगुलर मेथड भी रखा है पब्लिक वॉइड स्लीप नाम का, और उसमें जेड 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 मैंने प्रिंट करा दिया है। तो ये जो क्लास है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इसमें एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है और एक रेगुलर मेथड है। अब मैंने एब्स्ट्रैक्ट मेथड के बिहेवियर को एक तरह से इसको क्योंकि केवल डिक्लेयर किया है तो इसके डेफिनेशन पार्ट को मैं सब क्लास में लेके जाता हूँ, और पिग नाम का एक मेरा क्लास है जो कि सब क्लास है, ये एक्सटेंड कर रहा है एनिमल सुपर क्लास को। यहाँ पे एनिमल साउंड की डेफिनेशन प्रोवाइड करा दी गई है जो सुपर क्लास के अंदर केवल डिक्लेयर की गई थी। तो यहाँ पे द पिग सेज वी इस तरह से इसको मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया है। इसके बाद मैंने एक मेन क्लास बनाई है, उसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड लिया है और पिक क्लास का एक ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया है जिसने दोनों मेथड को और जिसकी मदद से दोनों मेथड को एक्सेस किया गया है। एक mypic.animalSound, इस मेथड को मैंने एक्सेस किया, और एक मैंने स्लीप मेथड को एक्सेस किया जो कि रेगुलर मेथड था एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर। तो इस तरह से मेरे आउटकम्स आ जाएंगे। जब mypic.animalSound ये मेथड कॉल होगा तो इस मेथड को द पिग सेज वी, और mypic.sleep होगा तो इसमें जेड 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 प्रिंट हो जाएगा। तो ये दो आउटकम्स मुझे यहाँ पे शो हो जाएंगे। इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना के हमने उसमें एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड के साथ साथ एक रेगुलर मेथड लिया, उसके बाद में सब क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड की बॉडी को डिफाइन करके मेन क्लास में मेन फंक्शन के अंदर मैंने सब क्लास के ऑब्जेक्ट को बना के मेथड्स को कॉल किया और फाइनली मैंने रिजल्ट्स को गेन कर लिया। नेक्स्ट इसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट आता है कि वाई एंड व्हेन टू यूज एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड मेथड्स। तो सबसे अच्छा आंसर है टू अचीव सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, हाइड सर्टेन डिटेल्स एंड ओनली शो द इम्पोर्टेंट डिटेल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसा मैंने बताया था कि एक बिहेवियर आपको हमेशा दिखाई देता है, बट वो किस तरह से बिहेवियर आया है या किस तरह से वो बिहेवियर हमें दिख रहा है वो इंटरनल डिटेल आपसे जनरली हाइड रखती है। जब हम एब्स्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट चाहे वो जावा के अंदर हम वर्चुअल फंक्शन के थ्रू अचीव करना चाहे और चाहे सी प्लस प्लस के अंदर वर्चुअल फंक्शन से अचीव करना चाहे और चाहे जावा के अंदर हम एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू उसको अचीव करना चाहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस आप इसको डेफिनेटली शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। आने वाले वीडियोस आप लोगों को मैं जो बनाने जा रहा हूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, इसलिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना होगा। नेक्स्ट टॉपिक जावा प्लेलिस्ट पे मैं इंटरफेस कवर करूँगा, तो होप सो कि आप उस वीडियो को भी वॉच करेंगे। एंड प्लीज़ पोस्ट योर कमेंट्स ऑल्सो, जिससे कि मुझे ये पता लगता रहेगा टाइम से टाइम कि मुझे और क्या क्या इम्प्रूवमेंट अपने वीडियो में करने हैं जो मैं जनरली अपने चैनल पे पोस्ट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। हैव अ नाइस डे।